हेलो। हेलो डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपका कहूँगा कि लास्ट नाइट मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों की दुआ से। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग सो मच। तो आगे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। इस समय देश का जो हमारे देश का हॉट बर्निंग टॉपिक है, वन कंट्री वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। इस वीडियो में जानेंगे थोड़ा सा हम लोग कि बेसिकली वन कंट्री वन इलेक्शन है क्या चीज़ है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, बनाई है 1 सितंबर को, जिसके हेड हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। तो ये कमेटी देखेगी कि इंडिया में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वन नेशन वन इलेक्शन इसको इम्प्लीमेंट किया जाए या ना किया जाए। तो कमेटी बनी 1 सितंबर 2023 को। तो ये कमेटी जो है हेड की है, इसके जो हेड हैं अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। तो कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट है, 1950s का कंसेप्ट है। तो ये कहता है, इसके मुताबिक क्या होगा कि जो हमारा लोअर हाउस है लोकसभा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो लोअर हाउस है लोकसभा जिसे कहा जाता है, तो लोकसभा के साथ क्या होगा, बाकी स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन भी साथ साथ हो जाएंगी। यानी कि एक ही बार पूरे देश में इलेक्शन हो जाएंगी अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कानून बन जाता है, ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो अगर ये हो जाएगा तो याद रखिएगा लोअर हाउस ऑफ इंडिया यानी कि लोकसभा की इलेक्शन और असेंबलीज की इलेक्शन तो एक साथ हो जाएंगी, यानी कि एमपी की इलेक्शन और एमएलए की इलेक्शन जो है वो एक साथ ही हो जाएंगी। तो इसका काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है, इन्होंने काफ़ी देर से काफ़ी सालों से ये इस चीज़ के ऊपर जोर देते आ रहे हैं कि वन नेशन वन जो है वन नेशन जहाँ वन इलेक्शन जो ये कानून देश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक ही टाइम पे साइमल्टेनियस एक ही टाइम पे वो हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएगी, तो वो बेनिफिट रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो सकता है 1-2 दिन लग भी जाए, लेकिन हो वन टाइम पे जाएगी, छोटे से टाइम फ्रेम में हो जाएगी। तो उसमें काफ़ी चीज़ों का फ़र्क रहता है। जैसे उसके फ़ायदे क्या हैं, व्हाट आर द प्रोज ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। अगर वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन अगर इंडिया में आ जाता है कानून, तो इसके बेनिफिट क्या होंगे। तो इसके कुछ बेनिफिट इस तरीके के होंगे। पर पहला तो बेनिफिट इसका ये होगा, प्राइमरी जो बेनिफिट है इसका वन नेशन वन इलेक्शन का, वो ये रहेगा कि रिडक्शन कमी हो जाएगी। इलेक्शन की जो कास्ट लगती है, अलग अलग इलेक्शंस होती हैं, अलग अलग इलेक्शंस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जो लोग इलेक्शन कराते हैं, सुरक्षा बल हमारे पुलिस आर्मी बीएसएफ वगैरह जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, उसके बाद जो मशीनरी पे खर्चा आता है, चुनाव आयोग के जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर खर्चा आता है। मतलब वन टाइम एक ही बार में क्या होगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होंगे, बार बार फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नहीं होंगे। जो हम एम्प्लॉय की पावर यूज़ करते हैं, एम्प्लॉयज़ को यूज़ करते हैं होते हैं उसमें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के हों, चाहे वो पुलिस के हों, जहाँ सुरक्षा बलों के हों, उनको भी उसका भी फ़ायदा रहेगा कि बार बार उनको वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं करना पड़ेगा। वुड ईज द बर्डन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी फोर्सेज। इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर बर्डन होता है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि उनको बार बार इलेक्शन नहीं करानी पड़ेगी। एक बड़ी बात और भी है कि जब इलेक्शन कराई जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स या सिक्योरिटी फोर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट भी दी जाती है। उसके कारण सब डिपार्टमेंट्स को एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है, मे भी कहीं नहीं दी जाती हो, तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स को एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है एम्प्लॉइज़ को। तो वो भी एक बर्डन, अगर 4 बार इलेक्शन में जाएगा बंदा तो 4 बार वो क्या लेगा, सैलरी लेगा। और उसके ऊपर भी बर्डन है 4 बार इलेक्शन कराना, क्योंकि इलेक्शन कराना एक बड़ा ही सीरियस मुद्दा होता है। तो इससे फाइनेंस में भी फ़र्क पड़ेगा। गवर्नमेंट जो बन जाती है वो गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान देगी,
यानी कि वो अपने कामों में ज़्यादा ध्यान देगी। अदरवाइज गवर्नमेंट क्या होती है, उलझी रहती है किसमें, इलेक्शन कराने में, रैलीज कराने वगैरह में उलझी रहती हैं। ये भी एक चीज़ रहेगी कि वो जब वो अपनी इलेक्शंस के प्रोसेस में ही बिजी रहेंगे, रैलीज में बिजी रहेंगे, तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो है वो हैम्पर होती है, रुकती है, डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं उस वजह से। उसके बाद लॉ कमीशन का ये भी कहना है कि अगर एक बार इलेक्शन होगी तो वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा, क्योंकि वोटर भी सोचेगा एक ही बार जाना है तो वोट कर देना है, एमएलए के लिए भी कर देना और एमपी के लिए भी कर देना है। तो मे भी आने वाले टाइम में इसको पंचायती राज के साथ भी जोड़ दिया जाए, वो भी एक प्रोसेस हो सकता है। अब कुछ देखते हैं इसकी कमियां क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। तो पहली बात तो अपोजिशन तो अपोज करेगा ही करेगा उसको, क्योंकि अपोजिशन का काम ही अपोज करना है। तो कुछ हो सकता है, कमियां भी हो सकती हैं इसमें। तो टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये क्या करेगा, इसमें सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सा आर्टिकल कहाँ कहाँ क्या क्या कहता है, तो कहाँ कहाँ अमेंडमेंट होनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ करनी पड़ेगी। वो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट आर द अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड। अगर वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहाँ कहाँ अमेंडमेंट करनी होगी, वो अगले वीडियो में बताऊंगा जरूर। तो इस वीडियो में इतना ही कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमारे अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अलावा इसके ये भी डर है कि जो रीजनल इश्यूज हैं, छोटे छोटे जो एरिया के इश्यूज हैं, वो ओवरशैडो हो जाएंगे, वो दब जाएंगे किसके, नेशनल इशू के नीचे। फिर बड़े बड़े नेशनल इश्यूज ज़्यादा हावी हो जाएंगे और रीजनल इशू से। तो वैसे भी नेशनल इश्यूज जो होते हैं वो बड़े ही होते हैं किससे, रीजनल इशू से। तो इससे हो सकता है स्टेट लेवल पे फर्क पड़े। एग्रीमेंट अमंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में जो गठबंधन है वो इसको अपोज कर रहे हैं। तो अब मैंने पहले शुरू में कह दिया कि अपोजिशन का काम है अपोज करना, तो मे भी इसमें कमियां हो, टाइम के साथ साथ पता चलेगा कि कहाँ कमियां आ रही हैं, कहाँ नहीं आ रही हैं। हालांकि इस समय इसके ऊपर चर्चा यही हो रही है कि कमेटी का काम है अभी देखना कि चेक करना क्या ये जो कानून है ये लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है। डिस्कशन करेंगे सेपरेट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, उसके बाद ही रिजल्ट निकलेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। टैकी रमन, लेट अस लर्न विद रमन अत्रिक के नाम से था पहले, अभी मैंने चेंज कर दिया टैकी रमन के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।